हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम वर्क एनर्जी का पार्ट 4 करेंगे। आई होप आप सबने पार्ट 1 2 3 अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था बीच में। अब हम रेगुलर अपलोड करेंगे वीडियोस और आपको पढ़ाएंगे रेगुलरली। ठीक है। पार्ट 4 शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक देखते हैं क्या कवर करने वाले। आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। कौन कौन से? पहले हम करेंगे कवर रिलेशन बिटवीन वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या क्या रिलेशन होता है वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। मैं गारंटी दे रहा हूँ जो आज मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ उसमें से एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं, तो ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक। अच्छा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क। काइनेटिक एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन होता है, खुद सोचो। मींस वर्क और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। क्या होता है? इट इज हाफ mv²। ठीक है। मान लो एक कार खड़ी है और ये कार को आगे जाना है। मान लो रेस्ट पर है। ये रेस्ट का मतलब वो आपका यू कितना हो गया? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अगर आपका यू 0 हो गया, इसने आगे जाना है, तो मीन्स आगे जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होगी, मतलब फ्यूल चाहिए होगा, है ना। और फ्यूल चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी। उस एनर्जी से क्या होगा? इसमें पुश लगेगा, ये पुश लगेगा और ये कहाँ जाएगी? आगे जाएगी कार, मतलब वर्क होगा। तो देखो दोनों में लिंक तो है, ये तो कंफर्म है। और दूसरी चीज, ये मोशन में आ रहा है। अगर ये गाड़ी मोशन में आ रही है, इट मीन्स कौन सी एनर्जी लगेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है? वर्क और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है कि जितना ज्यादा फ्यूल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसको हम लिखें कैसे? इसको पेपर में एग्जैक्टली लिखने का तरीका क्या है? मैं कह सकता हूं, मान लो एक गाड़ी है जो रेस्ट पर है। रेस्ट पर है। अगर रेस्ट पर है तो इसका यू 0 हो गया। तो मैं मान लेता हूं इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या माने? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ई के आई बोल दूं। ई के आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या ये हाफ mv² होगा? यस और नो? बट यू तो मेरा 0 है। तो यू 0 है तो अब इसमें डालोगे तो ये कितना होएगा? m × 0²। तो इट विल बी 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। क्योंकि ऑब्जेक्ट किस पर है? ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर। क्लियर है। अब मान लो आपने एकदम से एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी आगे चली गई, पुश हुई, पीछे से धक्का लगा। अब ये गाड़ी यहां से उठ के यहाँ पे, अब वो मोशन के अंदर है। मतलब अब आपका u नहीं है, अब आपका v आ चुका है। एंड v इज नॉट इक्वल टू 0। v की कोई वैल्यू हो सकता है 50 किलोमीटर पर आ रहा हो, गाड़ी 60 पे चल रही हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो मतलब ये वर्क हुआ ना। मतलब आपने फ्यूल लगाया, फ्यूल ने काम किया, तभी इंजन चला। इंजन चला तो आपकी गाड़ी आगे गई। इट मीन्स कुछ काम हुआ। तो यही रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और वर्क में। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं बोलूं इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको ई के एफ लिख दूं, या इसको हम के ई एफ भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। तो ये होगा हाफ mv² होगा। नहीं, और v तो हमें गिवन है तो इसमें हम 0 तो लिखेंगे नहीं। तो आपने वर्क कितना किया? आपने वर्क किया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये किया। समझे? मतलब कितना वर्क किया आपने? जितना आप उस गाड़ी को आगे लेके गए। मान लो आप पहले 0 पे थी गाड़ी, अब वो 50 पे आ गई, तो 0 से 50 पे लेके गए ना। तो 0 से 50 में लेके जाने के लिए जितना आपने फ्यूल खर्च किया, जितना आपने एक्सीलेटर दबाया, उतना आपने वर्क किया। तो एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, है ना। वर्क का हमने पहले फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, याद है? वर्क का एक और फॉर्मूला आ गया, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है। अगर रेस्ट से शुरू होगा तो इनिशियल कितनी होगी? 0 होगी। तो वर्क क्या हो जाएगा मेरा? वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल। याद है डेरिवेशन भी ऐसे की थी हमने। तो ये रिलेशन होता है बिटवीन वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, कि जितना ज्यादा वर्क करोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और वैसे भी डायरेक्ट रिलेशन है, ये न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आपने ज्यादा वर्क किया होगा, तभी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा फ्यूल लगा होगा। ठीक है। एक बार देखे जरा, इसको इरेज करो, इसको जरा पॉज करके नोट कर लेना जल्दी से। ठीक है। सो देखो, मान लो कोई गाड़ी है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अब इस पे कोई फोर्स लगा, मतलब फोर्स लगा मींस आपने इंजन को स्टार्ट किया। बॉडी स्टार्ट विद सम वेलोसिटी v, वर्क हुआ और वेलोसिटी चेंज हो गई फ्रॉम 0 टू v। पहले 0 थी, पहले रेस्ट से स्टार्ट हुई ना, तो 0 थी, 0 से v पे आ गई। यही तुमने समझाया। इनिशियल कितनी थी? 0। फाइनल कितनी हो गई? हाफ mv²। इफ वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी चेंजेस।
इसलिए वर्क का एक फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, जो हम आगे न्यूमेरिकल में अप्लाई करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को मत भूलना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये, और इस पे न्यूमेरिकल गारंटी बता रहा हूं मैं आपको, आता जरूर है इसमें। ठीक है, आगे चलें, आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो बॉन्ड न्यूमेरिकल है। ये देखो गाड़ी चली, अब ध्यान से देखो इस गाड़ी को। अब ये जाएगी रेस्ट पर, ये रेस्ट पर है, तो इस टाइम आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं तो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। तो जितना आपने वर्क किया जीरो से हाफ एम वी स्क्वायर पे लेके जाने के लिए, उतना क्या होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो मतलब वर्क का फॉर्मूला एक नया आ चुका है बेसिकली, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। न्यूमेरिकल करते हैं। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 किलो है, इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब एम कितना है अपने पास, एम है 15 केजी, और वो यू और इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, व्हाट इज द काइनेटिक प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सिंपल वैल्यू दे रहा है, तो आप वी ले लो, इसको कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। कह रहे काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, तो फॉर्मूला क्या होता है ई के का, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ कितना सिंपल न्यूमेरिकल है। तो ये हो गया ई के हाफ, एम कितना है मेरे पास, इट इज 15, वी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 इंटू 15 इंटू 15 सॉरी इंटू 4 इंटू 4 ये गया 2 पे, 15 टू जा 30, 34 जा 120, आंसर आ गया 120। क्या यूनिट का आधा नंबर ले आते हैं टीचर, 120 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, इट इज 120 जूल। क्लियर, इसको पॉज करके नोट करो, आंसर आ चुका है 120 जूल। ये देखो चेक करो। हाँ जी आगे चले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट इज द वर्क टू बी डन। मैं कितना वर्क करूं, बस यार आगे हो रहा है, मैं कितना वर्क करूं टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार, जिससे मैं कार की वेलोसिटी को इंक्रीज कर पाऊं फ्रॉम 30 टू 60। मतलब पहले वो गाड़ी 30 पे चल रही थी, 30 से अगर मैं 60 पे लेके जाना चाहता तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, फ्यूल लगाना पड़ेगा। कितना मैं वर्क करूं जिससे, और उसका मास कितना गिवन है गाड़ी का, 1500, 1500 किलो। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है मेरे पास, मास है 1500 किलो, 1500 केजी। एक बात याद रखना, सीधा आंसर शुरू मत करना, पहले लिखना गिवन क्या है। यू कितना है, इट इज 30 किलोमीटर पर आवर, और वी कितना है अपने पास, वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मास गिवन है और क्या पूछ रहे हैं आपसे, वर्क पूछ रहा है। वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, याद है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि वर्क का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब रूल नंबर 2 है कि आप चेक करो क्या सारे अपनी ऐसे यूनिट के अंदर है। चेक करो, ये है तो नो नीड टू चेंज, बट ये नहीं है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 30 इंटू 5/18। शॉर्टकट याद है, सिखाया था मोशन चैप्टर में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करने के लिए 18/5। तो ये हो गया 60 इंटू 5/18। कट कर लो जितना कट हो सकता है। ये होगा आपका 6 5 जा 6 3 जा 6 10 जा 6 3 जा, ये हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, अब फॉर्मूले में डाल दो। अच्छा एक बात और, अलग अलग डाल के वैल्यू मत निकालना, सीधा इसी में डालेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होता है, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो गया हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, इससे छोटा हो जाएगा, आप दोनों को अलग अलग निकालोगे फिर माइनस करोगे तभी सेम आंसर आएगा। हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। हार्ड वर्क करने बैठोगे तो 2 पेज भर जाएंगे, फिर भी आंसर जरूरी नहीं है मैच करेगा, बट इससे मैच कर जाएगा। देखना, देखो दोनों में हाफ एम कॉमन आ रहा है, पेपर में भी ऐसे ही करना है आपने। क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वैल्यू डाल दो, अब डाल दो वैल्यू। एम कितना है मेरे पास, इट इज 1500, और वी कितना है मेरे पास, इट इज 50/3 का स्क्वायर। वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं हम, बट उसके बिना भी इजीली काम हो जाएगा। हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल दो। वैल्यू डालने के बाद इसको कट करें हम, 750 पे जाएगा ये, एक सेकेंड, 2 जाएगा 750 पे। तो वर्क कितना आ गया मेरे पास, वर्क आ गया 750 मल्टीप्लाई बाय 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2500, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 का स्क्वायर होता है 625/9। ठीक है, ये आ गया। तो वर्क आ गया 750 इंटू 9 आ गया, ये आ गया 2500 माइनस 625। इसको हम माइनस कर लेंगे
तो कितना आएगा हमारे पास 2500 में 625 गए, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 14 माइनस 6 8 1875। तो ये आ गया 750 इंटू 1875 अपॉन 9, कट रहा है 9 से 750, बट 3 से तो कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 से काट देते हैं हम, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 जा 250 आ गया। अब 3 से ऊपर वाला भी कट रहा है, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 625 आ गया। अब 625 को 25 से करूंगा, मतलब 625 इंटू 25, 25 का क्यूब हो गया ना। जीरो को 2 मिनट के लिए इग्नोर मार दो, जीरो को इग्नोर मार दो 2 मिनट के लिए, 625 को 25 से कर लो। तो 25 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ये होता है 15625। आंसर आ गया, ये जीरो एज इट इज लगा दूंगा, आंसर आ चुका है आपको। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, एग्जाम में कुछ आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ है, इसको लिख के स्टार लगा लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में करके आना है अपने एग्जाम में, पक्का आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लो, इसका आंसर चेक कर लो एक बार, मैं इरेज कर दूं, वीडियो को पॉज करके जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। ये देखो कितना आ रहा है, इट इज 156250, क्योंकि 15625 किसका क्यूब होता है, 25 का क्यूब होता है। ठीक है, आगे चले। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी स्टार लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मुझे गिवन कर रहा है, कितना है m, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। तो v है अपना 5 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी दे रहा है कितना, ये है 25 जूल। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बता दो जब मैं वेलोसिटी को डबल कर दूंगा। सेकंड पार्ट कह रहा है मैं वेलोसिटी को 5 का क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। तो बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और कह रहा है ट्रिपल कर दूंगा। तो थर्ड केस कह रहा है जब मैं वेलोसिटी को ट्रिपल कर दूंगा, तो 5 का 3 गुना, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड कर दूंगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट निकाल ले, फर्स्ट से सेकंड थर्ड दोनों हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला लगा दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। सबसे पहली बात, मुझे एम नहीं पता, एम निकालो। काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास 25, ये हो गया हाफ एम को एम रहने दो, वी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू एम इंटू 25 अपॉन 2। वैसे देखो ध्यान से देखो, 25 सामने सामने है ना, इसको डिवाइड में लेके जाऊंगा तो कटना ही है, इसने कट होगा ये, चेक करो। 2 को मान ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m कितना आ गया आपके पास, m आ गया आपके पास 2 kg। तो मास आ चुका है अपने पास, कितना आ चुका है, इट इज 2 kg। फिर से लगा दो, अब इस बार हमें, मुझे m पता है, इस बार कितना है, 2 kg है। फॉर्मूला लगा दो फिर से। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ m कितना है, m है 2, तो वी स्क्वायर ही करना है हमें, 10 का स्क्वायर। तो 2 से 2 गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो जब आप डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 100 जूल होगी। एक बार फिर से m 2 kg है, फिर से लगा दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ, m कितना है 2, अगेन वी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो जब 3 टाइम कर दोगे तो 225 जूल आ जाएगा आंसर, है ना। तो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख रहे हैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड है ये, कम से कम 3 से 4 नंबर का आता है एग्जाम में। एक बार आंसर चेक कर लो। तो पहले आया एम आया 2 kg, फर्स्ट पार्ट का आया 100, सेकंड का 100 जूल, और थर्ड का 225। सो आज हम पार्ट 4 यहीं तक करेंगे। इसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर पार्ट 5 में हम पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको अच्छे से थोरोली देखना, रिवाइज करना, क्योंकि इनमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर। हम जब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे रेगुलरली, ठीक है।